नमस्कार, मैं पीसी सैनी पीडीएस न्यूज के साथ। थोई में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 76वें गणतंत्र दिवस का आयोजन हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अनिल कुमार थोई, जीवन राम शर्मा और प्रधानाचार्य सीताराम वर्मा ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। उनके साथ व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रभुदयाल प्रजापति और रिटायर अध्यापक नरसिंह सैनी भी उपस्थित थे। विद्यालय परिसर में आयोजित इस समारोह में आए हुए अतिथियों का स्वागत विद्यालय परिवार ने पारंपरिक तरीके से किया। सभी अतिथियों को माला पहनाई गई और साफा बांधकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को उल्लासमय बना दिया। छात्राओं ने देशभक्ति और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करते हुए नृत्य, नाटक और गीतों की अद्भुत प्रस्तुतियां दी। व्याख्याता अनिल कुमार टेलर ने मंच संचालन करते हुए बताया कि विद्यालय की छात्राएं हमेशा स्कूल स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। उन्होंने छात्रों के उत्साह और प्रतिभा की सराहना की। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों और नृत्यों ने सभी का मन मोह लिया। वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा जैसे गीतों की धुन पर छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा नाटकों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। समारोह में विद्यालय की गत वर्ष की 22 गार्गी पुरस्कार विजेता छात्राओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। साथ ही विद्यालय विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य सीताराम वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के कार्यक्रम न केवल छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि उनके अंदर देश प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव भी जगाते हैं। व्याख्याता प्रभुदयाल सैनी के निर्देशन में छात्राओं ने बैंड की धुन पर शानदार पीटी प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन विद्यालय के अनुशासन और मेहनत को दर्शाता है। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाचार्य व विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों, ग्रामीणों और अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय परिवार और समाज के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि हर वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन इतने सुंदर ढंग से किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के जज्बे और उत्साह से भरे माहौल ने सभी उपस्थित लोगों को प्रेरित किया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अनिल कुमार थोई ने बच्चों को गणतंत्र दिवस की गरिमा और इसका महत्व बताया। आइए सुनते हैं। बालिका विद्यालय में आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज अक्सर मुझे मौका नहीं मिला विद्यालय में इतना समय देने का। आज पहली बार मुझे इस विद्यालय में इतना समय देने का मौका मिला। वास्तव में बच्चियों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं उसके लिए काबिले तारीफ है उनके टीचर्स, जिन्होंने उनको इतनी बढ़िया तैयारी कराई। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज का जो कार्यक्रम है 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, सबसे बड़ी चीज बच्चों को ये बताने की आवश्यकता है। आज सुबह मैंने घर पे मेरे बच्चे से पूछा, 4th क्लास में है बच्चा, उससे पूछा कि स्कूल क्यों नहीं जा रहा, कि अगर डांस कार्यक्रम नहीं है, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है तो इस दिन का कोई औचित्य नहीं है। ये बच्चों को बताने की आवश्यकता है। मुझे बड़ा अजीब लगा, बाद अपना भारत आजाद हुआ था, उन बलिदानों के पश्चात भारत को प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से नई दिशा देने के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। उस संविधान को लागू किया गया था। आज मैं यहाँ खड़ा होकर के भाषण दे रहा हूँ। अपन इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं, मंच पर अतिथि बैठे हुए हैं, आप लोग ध्यान से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये सब संविधान की वजह से ही संभव हो पाया है। तो ये बताने की बच्चों को आवश्यकता है कि वास्तव में कितनी कुर्बानियों के बाद आज हम ये इस तरह के जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल आजादी से, बिना किसी भय, बिना किसी पक्षपात, निडर होकर के अगर अपन इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं तो इसके पीछे बहुत से लोगों की असंख्य कुर्बानियां हैं। उन कुर्बानियों के बारे में बच्चों को बताने की आवश्यकता है। हर घर में देवताओं की फोटो मिल जाएंगी, अपने बुजुर्गों की फोटो मिल जाएंगी, लेकिन बहुत ही विरले घर हैं, बहुत ही कम ऐसे घर हैं, मकान हैं जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो मिले।
उन स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो घर पे लगाने की आवश्यकता है। उन बच्चों को मोटिवेशन उन्हीं से मिलेगा, ऐसे लोग जिन्होंने अपने तन मन और धन सबका देश हित में न्यौछावर कर दिया, बिना किसी भी तरह का विचार किए उन्होंने अपने पूरे तन और मन धन सबका न्यौछावर कर दिया। तब जाकर के आज हम इस जगह पे बैठे हुए हैं, आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं। एक समय ऐसा था विचारों की अभिव्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, आप स्वतंत्र रूप से कुछ अपना जो निजी कार्य है वो भी नहीं कर पाते थे। उसके लिए भी हमें जो अन्य प्रशासन था, अंग्रेजी जो शासन था, उससे हमें इजाजत लेने की आवश्यकता पड़ती थी। हालांकि हम केवल इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बीच बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने वो समय देखा होगा। उस समय ऐसी स्थितियां थी, ऐसी परिस्थितियां थी कि आप अपने निजी कार्य भी उनकी इजाजत के बिना नहीं कर पाते थे। तो ये हमें सिखाने की आवश्यकता है बच्चों को कि कितने महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर के और आज हम यहाँ स्वतंत्र रूप से बैठे हुए हैं। एक स्कूल में बच्चा जब आता है तो वो एक कोरा कागज होता है, उसको क्या बनाना है, क्या तय करें, वो जो तय होता है वो या तो मां तय करती है या शिक्षक तय करता है। और शिक्षक की भूमिका मां से बड़ी होती है, क्योंकि मां उस शीशे को बनाती है, लेकिन उसमें परछाई कैसी रहेगी, उसमें चित्र कैसा बनेगा, ये शिक्षक तय करता है। शिक्षक अक्सर ये शिकायतें होती हैं, विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके यहाँ शिकायत होती है, बोले साहब ये क्यों आवई को ना पढ़ाओ भी छोड़ को ना पढ़ाओ। टीचर्स के पास ये शिकायत आती है, टीचर्स भी देखते हैं कि क्या करें, अब इसको बहुत पढ़ा दिया, बहुत कर लिया, लेकिन ये इससे समझ में नहीं आता, बात हो जाए। अब कोई भी बच्चा पत्थर नहीं होता, उसके अंदर अलग अलग एलिजिबिलिटी है, उसके अंदर अलग अलग संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तराशने का काम शिक्षक का होता है। शिक्षक चाहे तो उस बच्चे को डाकू बना सकता है, शिक्षक चाहे उसको आईएएस बना सकता है, आरएएस बना सकता है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि गरीबी अभिशाप है, ऐसा कुछ नहीं है, गरीबी अभिशाप नहीं है। गरीबी अपने को चुनौतियां तय करने के लिए कहती है। जैसे कि कल संस्कृत स्कूल में वार्षिकोत्सव था, मैंने वहां भी यही बात कही थी कि गरीबी अभिशाप नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम अगर गरीबी को अभिशाप मानते तो देश के महानतम वैज्ञानिकों में उनका नाम नहीं आता, देश के राष्ट्रपति नहीं बनते। आज भी उनको जो वैज्ञानिक हैं, जो भी आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं, उनको आदर्श मानते हैं। 7 भाई बहन होते हुए भी, एक पलंग पर 4-4 भाई बहन सोते हुए भी उन्होंने अपने गरीबी को कभी सामने नहीं आने दिया कि भाई मैं गरीब हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। गरीबी आपको प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। और गरीब तो वो है जो मानसिक रूप से है, आर्थिक और शारीरिक रूप से कोई गरीब नहीं होता। अगर मानसिकता किसी की खराब है तो वो गरीब ही रहेगा, उसका कोई इलाज है भी नहीं। मैं एक छोटी सी कहानी के बाद अपनी बात खत्म करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो, बच्चियां ध्यान से सुने, जो पेरेंट्स आए वो भी ध्यान से सुने। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हर कार्य, इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संभव नहीं है। आपके अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप उस कार्य को किस तरह से कर पाते हैं, किस अंदाज में कर पाते हैं। एक गांव में 2 छोटे बच्चे रहते हैं, ध्यान से सुनेंगे बच्चियां। 2 छोटे बच्चे बड़े ही अच्छे दोस्त थे। एक बच्चे की उम्र होती है लगभग 10 साल, एक बच्चे की उम्र होती है लगभग 8 साल। जो 10 साल का बच्चा होता है वो थोड़ा हेल्थी होता है, भारी होता है, वजन ज्यादा होता है उसका। और 8 साल का बच्चा होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। लेकिन उन दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। दोनों कुएं का मुंडेर होता था, पहले पुराना जमाने में कुआं होता है, खुला रहता है, उसके पास में एक मुंडेर होता था, उसके वहां पे खेल रहे दोनों बच्चे। उनमें से जो भारी वाला बच्चा है वो कुएं में गिर गया, जो भारी वाला जो बच्चा था वो कुएं में गिर गया। और जो कमजोर वाला बच्चा था वो सोचे मैं क्या करूं,
उसने वहां बाल्टी और एक रस्सी पड़ी थी, नीचे डाली कुएं में और उसको कहा कि भैया इसको पकड़ ले। उसको धीरे धीरे वो बाहर ले आया, वो बच्चा बच गया। अब ये बात उन्होंने अपने घर पे कही। घर पे एक दो बड़े बुजुर्ग थे, उनको कहा तो उन्होंने माना नहीं कि ये संभव नहीं है। इस बच्चे के अंदर 40 किलो वजन है, तेरे अंदर 20 किलो वजन है और इतनी गहराई से तू इसको निकाल ले, ये बात संभव नहीं है, मैं नहीं मान सकता, इसको हम मान ही नहीं सकते, ये बात सही है ही नहीं। ना तो उनके घर वालों ने माना उसको और ना ही किसी बाहर के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने, किसी ने नहीं माना। वहां गांव में एक बाबा रहते थे। अब बात छिड़ गई तो वो उन दोनों बच्चों को बाबा के पास लगे, बोले बाबा जी ये दोनों बच्चे ये कहते हैं, बोले साहब इसने इसको निकाल दिया तो ये संभव कैसे है। अब बाबा ने, बड़े पहुंचे हुए बाबा थे, उन्होंने पूछा उससे छोटे वाले बच्चे से, बोले भाई कैसे निकाला। तो बोले साहब ये गिर गया और मेरे सामने उस समय कुछ नहीं था। मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि अगर मैंने आज अपना सर्वस्व नहीं दिया, मैंने संपूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया तो मेरा दोस्त डूब जाएगा, मर जाएगा। बाबा ने कहा कि बिल्कुल सच कह रहा है बच्चा, कि उसके सामने कोई नहीं था, कोई इसको ये कहने वाला नहीं था कि तू नहीं कर सकता। आज समाज में बड़ी समस्या है, बड़ी विकट परिस्थिति है कि अक्सर डिमोलाइज किया जाता है बच्चों को, अरे यार तेरे बस की बात नहीं है। कोई बच्चा अगर टारगेट लेके चले 10वीं 12वीं में कि साहब मैं IAS बनूंगा और उसकी परसेंटेज है 60%, तो उसको डिमोलाइज कर देते हैं कि नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। तो उस बच्चे ने कहा कि साहब मेरे को ये कहने वाला पहली बात तो कोई नहीं था, दूसरी बात मैं खुद भी नहीं था, मैं खुद भी अपने आप को ये कहने वाला नहीं था कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दिमाग में तो थी नहीं कि मैं नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में तो केवल एक ही चीज थी, मैंने अगर आज नहीं किया तो दोस्त मर जाएगा। एक ही लक्ष्य, कुछ भी करना पड़े दोस्त को बचाना है। तो इस दृढ़ इच्छा शक्ति, इस कहानी का मतलब यही है कि दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब एक ही टारगेट। अर्जुन को चिड़िया की आंख ही दिख रही थी क्योंकि उसको लक्ष्य भेजना था, और भी बहुत सारे धनुर्धर थे, किसी को पंख दिख रहा था, किसी को पेड़ की डाली दिख रही थी, लेकिन उसको चिड़िया की आंख का मतलब है कि एम, जो लक्ष्य है वो एक ही होता है, और लक्ष्य फिक्स करने का कार्य जो होता है वो टीचर, अध्यापक करवाते हैं। आप इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जीवन में कभी भी डिमोलाइज नहीं करें। एक सिंगल जो शब्द है, एक मात्र एक शब्द उस बच्चे को बहुत पीछे ले जाएगा कि ये तेरे से नहीं हो पाएगा। ये सब कभी भी बच्चे के सामने ना तो माता पिता और ना ही टीचर कभी नहीं बोलेंगे ये तुझसे नहीं हो पाएगा। आप उसको मोटिवेट करें, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। उसको आत्मबल देने का प्रयास करें, जिस तरह से उस बच्चे ने कहा कि मैं खुद वहां देखने वाला नहीं था, मुझे खुद पता नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने ये कर पाया। तो आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, विद्यालय स्टाफ ने हमें यह बुलाया, मान सम्मान दिया, समय दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भविष्य में किसी भी तरह की आवश्यकता अगर हमारे से संबंधित होगी तो हम विद्यालय के लिए बिल्कुल तैयार मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।